नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबकी क्लास नंबर 2 है। ओके, इससे पहले भी मैंने एक क्लास अपलोड की है जिसमें 1 क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। जैसा कि आप सबको पता है, यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। तो मैंने जो वस्त्र विज्ञान का परिचय है वो आप सबको बताया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल से वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक अवश्य करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप सब भूल जाते हो बीच में, अगर जब क्लास अपने एक स्तर पर चलने लगती है, मैं भी नहीं बोलती हूँ, आप सब लाइक भी नहीं करते हो। ऐसा ना किया करो, आप सब लाइक शेयर ज़रूर किया करो, ठीक। आपकी टीचर आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब ही बोलती हैं, ठीक। इतना तो आपको करना ही चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आप सब जुलाई में पेपर होने की संभावना है। ओके, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है आप सबको बताया जाएगा। तो बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस में आज आप सब अपना पेपर का नाम तो पता ही है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, ठीक। इसमें इन तीनों को पढ़ना है। जो फैमिली संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, होम मैनेजमेंट होते हैं, और वस्त्र विज्ञान है जो टेक्सटाइल है, ये सब पढ़ना है, ठीक। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन जाना आपने, अब जानेंगे कि धागों के प्रकार क्या हैं और नॉवेल्टी धागे क्या हैं, कार्डिंग क्या है, ठीक। इन तीनों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद धागों के प्रकार भी देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख ले हैं, ठीक। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो पछताओगे। पेपर में हूबहू वही प्रश्न आते हैं जो हम पढ़ाते हैं, ठीक। क्योंकि इससे पहले भी जो भी क्लासें चली हैं, सारे बच्चे बोलते हैं मैम आपने जो पढ़ाया सेम वही प्रश्न भी आया है। मैंने भी देखा है मॉडल पेपर, आप सब ने भी देखा है कि जो मैम ने पढ़ाया है सेम वही प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक। तो इसलिए क्लास रोज़ाना अटेंड करते रहिए पेपर तक, फिर पेपर होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉवेल्टी धागे क्या हैं? नॉवेल्टी धागे, इन्हीं को हम फैंसी धागा भी कहते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए फैंसी धागा किसे कहा जाता है, तो नॉवेल्टी धागा ही फैंसी धागा कहलाता है, ठीक। ये धागे सजावट वाले वस्त्रों पर युक्त होते हैं। जो सजावटी वस्त्र होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे डिज़ाइन किए हुए वस्त्र होते हैं जो धागों से डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक। उनमें इन सभी धागों का प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। इन्हें ही नॉवेल्टी धागे कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, देखते हैं। पहला धागा है, आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन। पहला धागा है स्पाइरल धागा, ठीक। और सेकंड है रेटिन धागा। इन सभी धागों के बारे में मैंने फाइनल ईयर एमए फाइनल ईयर में पढ़ाया हुआ है। अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। फिलहाल आप सब के लिए इतना ही नाम ही जानना काफ़ी है। फाइनल ईयर में मैंने एमए फाइनल ईयर में, आप सब बीए में हो, एमए फाइनल ईयर में सभी धागों के बारे में बताया किस तरह के धागे होते हैं, ठीक। जिन्हें जानना है वो जा कर के देख सकते हैं, ठीक। एमए फाइनल ईयर, हाँ आप सर्च करना एमए फाइनल ईयर और क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में है, ठीक। धागों के प्रकार, तो फ्लैग धागा, लूप धागा, स्लैब धागा, टेक्सचर्ड धागे और ग्रैंडल धागे, स्ट्रेच धागे, ये इतने 8 प्रकार के होते हैं। जो नॉवेल्टी धागे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिंग क्या है? कार्डिंग क्या है बच्चों? तंतु अपनी मौलिक अवस्था में प्रायः उलझे हुए तथा अशुद्धियों से परिपूर्ण होते हैं, ठीक। जो मौलिक अवस्था होती है उसकी जो पहली अवस्था होती है, ठीक, उसमें उलझे रहते हैं धागे। अगर आप धागों को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जहाँ पे धागे बनते हैं, धागों का निर्माण होता है कॉटन से, तंतु के द्वारा जो धागे का निर्माण होता है वो उलझे हुए होते हैं, उनकी अशुद्धियाँ होती हैं उसमें। उन्हीं अशुद्धियों को कार्डिंग की प्रक्रिया द्वारा इन अशुद्धियों को अलग करके इन तंतु को सुलझाया जाता है, ठीक जाता है, तथा उन्हें सीधा एवं समांतर किया जाता है। यही क्या कहलाता है? आपका कार्डिंग कहलाता है, ठीक। आप जान चुके होंगे कार्डिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रेशम तंतु के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए। रेशम का तंतु मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ना, रेशम का कीड़ा जो होता है कहाँ पे पाया जाता है? शहतूत के
पास पाया जाता है, सहतूत के ब्रिज पे। और सहतूत के ब्रिज पे ये एक इनके अंदर ये क्वालिटी होती है, जिस तरह से ये अपनी ये सीटेट के क्वेश्चन में आता है कि जो सहतूत के रेशम के कीड़े होते हैं वो अपनी जो पत्नी होती हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, नर कीड़े, नर होते हैं, एक मादा कीड़े होते हैं, तो वो अपनी पत्नी की सुगंध से ही पहचान जाते हैं। ठीक, ऐसे कुछ है। ठीक, वो स्मेल से ही जान जाते हैं कि वहाँ पर उनकी पत्नी है। ठीक, आप इतना जान चुके हैं। और वो एक जिस तरह से चींटी चलती है ना, उसी तरह से ये सहतूत के पौधे पर ये सॉरी बच्चों, पेड़ पे ये चलते हुए रेशम के कीड़े चलते रहते हैं और वहाँ पर ये रेशम के तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक, रेशम तंतु के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे अंडा होना, लार्वा होना और शुपा होना, फिर कीड़ा। ये इतने प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद रेशम का तंतु तैयार होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कृत्रिम तंतुओं के नाम लिखिए। कृत्रिम तंतु, जो कृत्रिम तंतु होते हैं बच्चों, जो मानव द्वारा बनाए गए तंतु होते हैं, उन्हीं को हम कृत्रिम तंतु कहते हैं। ठीक, याद रखना, मानव निर्मित तंतु ही कृत्रिम तंतु कहलाता है। यहाँ पे लिख लें 1 मिनट। मानव निर्मित तंतु ही अगर कहीं प्रश्न आ जाता है कि कृत्रिम तंतु क्या है, तो आपका आंसर होगा मानव निर्मित तंतु ही कृत्रिम तंतु कहलाता है। कृत्रिम तंतु, सॉरी बच्चों, राइटिंग तंतु कहलाता है, आप समझ चुके होंगे। ओके, तो इसमें कौन कौन से तंतु आते हैं जो मानव निर्मित तंतु होते हैं, जैसे रियान हुआ, लॉन हुआ, ओरलान हुआ, डेक्रान हुआ, एक्रिलॉन फाइबर, और ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, टेरिलीन हुआ, डायनेल हुआ, क्रेसलॉन हुआ, ज़ैफ़रान हुआ, डर्बन हुआ, सारड हुआ, वेरल हुआ। ये सभी क्या होते हैं, मानव निर्मित तंतु होते हैं। ठीक, कृत्रिम तंतु होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आज के वीडियो में। ये भी इम्पोर्टेंट है, धागों के प्रकार संक्षेप में बताइए। तो धागों के प्रकार आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी। सूत्रों का वर्गीकरण और पहचान धागों के प्रकार ऐंठन या घुमाव की मात्रा और धागों की संख्या द्वारा किया जाता है। यह प्रत्येक वर्गीकरण वस्तु के रूप में योगदान देता है। जैसे धागों के प्रकार तंतुओं के और तंतुओं और उनके समांतर रूप और विशिष्ट अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक, सूत्रों के नाम सामान्यतः प्रकार पर आधारित होते हैं। सूत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सादे सूत्र होते हैं, एक टेक्सचर सूत्र होते हैं, एक स्पैन सूत्र होते हैं। ये 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आगे देखते हैं इनके आधार क्या होते हैं, वर्गीकरण क्या है। धागों के अन्य आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि धागों की संख्या के आधार पर धागे की संख्या, जैसे सादे सूत्र हुए, इसमें इकहरा सूत्र हुआ, प्लाई सूत्र हुआ, कार्ड या रस्सी वाले सूत्र हुए। ठीक, वहीं नोवेल्टी सूत्र, जो नोवेल्टी होते हैं, जो फैंसी धागे होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको नोवेल्टी सूत्र, उसमें संरचना के आधार पर जैसे प्लाई सूत्र, केबल सूत्र, दोहरे सूत्र, नोवेल्टी सूत्र ये होते हैं। ठीक, इकहरे सूत्र क्या होते हैं आइए जानते हैं। अभी नहीं लाइक शेयर किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना बच्चों। इकहरा सूत्र प्रथम घुमाव क्रिया का उत्पाद है, जो कि कताई मशीन द्वारा बनाया जाता है। ठीक, किसके द्वारा बनाया जाता है, कताई मशीन के द्वारा बनाया जाता है, ये इकहरा सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्लाई सूत्र। क्या है, प्लाई सूत्र द्वितीय घुमाव क्रिया में बनाया जाता है, जिसमें 2 या अधिक इकहरे सूत्र को मिलाया जाता है। या घुमाव जिस मशीन द्वारा दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्लाई सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है, आगे देखते हैं, ट्विस्टर कहा जाता है। ओके, फिर अधिकांश जो प्लाई सूत्र होते हैं क्या होता है कि विपरीत दिशा में घुमाव द्वारा बनाए जाते हैं। यह विपरीत दिशा में, एक निश्चित दिशा में नहीं होते, ये जैसे निश्चित दिशा है लेकिन ये विपरीत दिशा में जाते हैं। ठीक, तो यह इकहरे सूत्र के घुमाव की विपरीत दिशा में होते हैं। प्लाई की विशेषता से सूत्र के डायमीटर, मजबूती और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ठीक, प्लाई सूत्र को 2 प्लाई, 3 प्लाई और आदि नाम भी दिए जाते हैं। ठीक, जो कि उनकी संरचना में उपयोग में लाए जाने वाली संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, कार्ड या रस्सी क्या है, कार्ड को तीसरी घुमाव प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अगर प्रश्न पूछा जाए कार्ड क्या है,
ठीक, जिसमें क्या होता है, प्लाई सूत्रों को आपस में घुमाया जाता है, घुमा दिया जाता है। कुछ प्रकार की सिलाई के धागे और कुछ रस्सी इस समूह में आते हैं। जैसे पहनने वाले वस्त्र के कार्ड का उपयोग बहुत कम किया जाता है। केबल सूत्र, दो या अधिक प्लाई सूत्र आपस में घुमाव द्वारा मिलने पर केबल सूत्र बनते हैं। सामान्य रूप से इन्हें प्लाई सूत्रों को आपस में विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। घुमा देते हैं और देते हुए बनाते हैं। प्रत्येक बार घुमाव देने पर अगला घुमाव पहले वाले घुमाव की विपरीत दिशा में दिया जाता है। जैसे कि अर्थात जैसे यस है, फिर उसके बाद जेड आता, फिर यस आता, फिर ठीक, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम जेड के पास गए, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यस के पास आए। ठीक, इस तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाता है जेड यस। इसके परिणाम स्वरूप विपरीत घुमाव की दिशा के कारण प्लाई जो होता है एक दूसरे के को पकड़ लेते हैं और चिपक जाते हैं। अतः यह सूत्र कड़े, खुरदरे और मजबूत होते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं ना, ऐसे 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 रहता है, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे 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 रहता है, तो ये रस्सी होती है ना, वो जकड़ लेते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ठीक, दोहरे सूत्र क्या है? अन्य प्रकार के सूत्र संरचना दोहरे सूत्र की होती है। इसमें दो या अधिक गहरे धागों को बुनाई प्रक्रिया में एक धागा माना जाता है, किंतु यह धागे आपस में घुमाव लिए हुए नहीं रहते हैं। यह दोहरे सूत्र प्लाई सूत्र नहीं होते, क्योंकि प्लाई सूत्र का जो घुमाव होता है, घुमाव के कारण क्या होता है, वे मजबूत होते हैं। दोहरे सूत्रों का अलंकृत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यद्यपि इसमें भी कुछ मात्रा में अतिरिक्त मजबूती आ जाती है, चूँकि दोहरे सूत्रों के में जो थोड़े घुमाव होते हैं, अतः यह चमक और नरमपन देते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका दोहरे सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है नॉवेल्टी सूत्र। यही नेक्स्ट लास्ट बचा है। नॉवेल्टी सूत्र क्या है? इसमें कताई प्रक्रिया में घुमाव, आपको पता है फैंसी सूत्र जो होते हैं वही नॉवेल्टी सूत्र होते हैं। कताई प्रक्रिया में घुमाव की मात्रा में भिन्नता लाकर या विभिन्न डायमीटर में विभिन्न मात्रा में घुमाव वाले सूत्रों से बने वस्त्र सामान्यतः उतने मजबूत नहीं होते जितने कि समान रूप से स्पन किए हुए एक समान सूत्रों से बने वस्त्र होते हैं। ठीक, नॉवेल्टी सूत्र को जिन ट्विस्टर पर बनाया जाता है उनमें विशिष्ट अटैचमेंट लगे होते हैं, जो कि विभिन्न प्लाई को विभिन्न तनाव और गति पर बनाते हैं। जिससे क्या होता है, उनमें ढीलापन, धुंधलापन, घुमाव और लूप के क्षेत्र आ जाते हैं। और विशिष्ट जो अटैचमेंट द्वारा रंग में भिन्नता लाकर भी नॉवेल्टी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मुझे पता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो रोज़ाना देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। ऐसा मत किया करो, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।